ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जो सब देहों में स्थित होकर भोजन और जलपान करता और देखता, सुनता, बोलता इत्यादि कर्म देख पड़ता है, वह आदि अंत से रहित संवित सत्ता सर्वगत अपने आप में स्थित है। सब विश्व रूप वही है। आकाश में आकाश, शब्द में शब्द, स्पर्श में स्पर्श, नासिका में गंध, शून्य में शून्य, नेत्रों में रूप, पृथ्वी में पृथ्वी, जल में जल, तेज में तेज, वृक्षों में रस, मन में मन, बुद्धि में बुद्धि, वृद्धता में वृद्ध और मृत्यु में मृत्यु रूप होकर वही परमेश्वर स्थित है। इस प्रकार सब पदार्थों में वह अभिन्न रूप स्थित है। नानत्व दृष्टि भी आता है, परंतु नानत्व नहीं है, भ्रांति से भासित होती है। जैसे परछाई में भ्रांति से बैताल जान पड़ता है, वैसे ही आत्मा में नानत्व भासित होता है। सब में सब ठौर, सब प्रकार सर्वात्मा ही स्थित है। ऐसा जो आत्मदेव सत्ता समान है, उसमें स्थित हो रहो। हे राम जी, आदि भी आत्मा ही है और अंत में भी आत्मा ही होगा, परंतु मध्य में जो जगत के पदार्थ दिखते हैं, उनकी ओर मत जाओ। जो इनको जानने वाला है और जिससे सब पदार्थ प्रकाशित होते हैं, उसमें स्थित हो। ये सब मनुष्य मृग की तरह हैं। जैसे मरुस्थल में जल जानकर मृग इधर उधर दौड़ते हैं, वैसे ही जगत रूपी मरुस्थल की भूमिका शून्य है और तीनों लोक मृग तृष्णा के जल हैं। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब तक मन रूपी मृग इस समाधान रूपी वृक्ष का आश्रय नहीं लेता, तब तक भटकता फिरता है, शांति नहीं पाता। जैसे मृग वन में भटकता है, वैसे ही मन मृग भटकता है। द्वैत, अज्ञान और प्रमाद रूपी बधिक उसे मारने लगते हैं, इससे दुख पाता है। जब भय से इंद्रिय रूपी गांव वासियों के निकट जाता है, तब वे आप ही इसको देखकर पकड़ लेते हैं, अर्थात विषयों की ओर खींचते हैं और उससे यह बड़ा कष्ट पाता है। इनके भय से जब फिर वन में जाता है, तो वहाँ विषयों के ना मिलने की तपन से दुखी होता है। हे राम जी, जब उसको भी त्याग कर रस रूपी स्थानों को शांति के निमित्त दौड़ता है, तब काम रूपी कुत्ता काटने को दौड़ता है। और उसके भय से जब फिर वैराग्य रूपी वन की ओर दौड़ता है, तब क्रोध रूपी अग्नि जलाती है। वासना रूपी मच्छर दुख देते हैं। लोभ और मोह रूपी अंधेरी इसे अंधा बना देती है। निदान पुत्र और धन रूपी हरे हरे तृणों को देखकर यह उनको ग्रहण करता है, तब गड्ढे में गिर पड़ता है। वह गड्ढा तृण से ढका हुआ है। वह तृण पुत्र और धन है। उनको सुंदर देख यह ममता रूपी गड्ढे में गिर पड़ता है। इस प्रकार दुख पाता है।
हे राम जी, जब यह मनुष्य झूठ बोलता है तब मृत्तिका में लौटने की सी चेष्टा करता है, और जब मन रूपी भेड़ियां आते हैं तब वह उसको भक्षण कर जाता है। जब समाधान रूपी वृक्ष से जीव विमुख होता है तब इतने कष्ट पाता है, और जब मन रूपी भेड़िए से छूटता है तब आशा रूपी जंजीरी में बंध जाता है। निदान जब तक इस वृक्ष के निकट नहीं आता है तब तक बड़े कष्टदायक स्थानों को जाता है। तमाल वृक्ष आदि के तले भी जाता है और कंटक के वृक्षों के तले भी जाता है, परंतु शांति किसी स्थान में नहीं पाता, बड़े बड़े कष्टों को ही पाता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, तुम आत्मा हो, इच्छा से बंधन में क्यों पड़ते हो? जैसे सिंह पिंजड़े में आकर दीन होता है, पर बल करके जब पिंजड़े को तोड़ डालता है तब बड़े वन में जाकर निवास करता और निर्भय होता है, वैसे ही तुम भी वासना रूपी पिंजड़े को तोड़कर आत्मपद में स्थित हो रहो, जो सबका अधिष्ठान और सबसे उत्कृष्ट है। जब तुम उस पद को प्राप्त होगे तब इस संसार की वासना नष्ट होकर आनंद होगा और तुम निर्वाण पद को प्राप्त होकर शांत होगे। परम उपशम गेय पद को पाओगे और द्वैत भाव मिटकर केवल परमार्थ सत्ता भासित होगी। इसी का नाम निर्वाण है। जैसे कोई मार्ग चलकर तपता आवे तो वह शीतल स्थान में आकर शांति पाता है, वैसे ही ये चारों भूमिका शांति का स्थान है। निर्वाण, निरहंकारता, वासना का त्याग और परम उपशम, ये चार भूमिका है। इनसे ज्ञेय में स्थित हो। जब तुम भी इन भूमिकाओं में स्थित होगे तब दृष्टा, दर्शन और दृश्य की त्रिपुटी का अभाव हो जाएगा और केवल दृष्टा ही रहेगा। हे राम जी, दृष्टा भी उपदेश जताने के निमित्त कहा है। जब दृश्य का अभाव हुआ तब दृष्टा किसका हो? केवल अपने रूप में स्थित हो जो शुद्ध है। यह जगत की सत्यता जन्मों को देने वाली है। जो जगत के पदार्थ सुखदायी लगते हैं वे दुख के देने वाले हैं। इनको विष जानकर त्याग करो। जैसे आकाश में तरुवर दिखते हैं वैसे ही यह जगत न होने पर भी भासित होता है। आत्मा में दृश्य नहीं है, एक ही पदार्थ में दो दृष्टियां हैं। ज्ञानी उसको आत्मा और अज्ञानी जगत जानते हैं। सब भूतन की रात्रि में संतन का दिन होए, जो लोकन दिन मानिया संत रहे तह सोए। ज्ञानी परमार्थ तत्व में जागते हैं और संसार की ओर से सो रहे हैं, और अज्ञानी परमार्थ तत्व में सोए हुए हैं और संसार की ओर से सावधान है। हे राम जी, यह जगत मन से उदय हुआ है। ज्ञानी का मन सतपद को प्राप्त हुआ है, इससे उसे जगत की भावना नहीं होती। जैसे बालक को संसार के पदार्थों का ज्ञान नहीं होता, वैसे ही ज्ञानी के निश्चय में जगत कुछ वस्तु नहीं। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 77। कुंभज बोले, हे राजन, यह संसार जो तुम्हें भासित होता है
सो आत्मा में नहीं है। केवल शुद्ध आत्मा में जो अहम उत्थान है वही संसार है। पर अहम का वह चमत्कार न सत है न असत, न भीतर है न बाहर, न शून्य है न अशून्य, केवल अपने आप में स्थित है। संसार का प्रध्यंसा भाव भी नहीं होता, अर्थात पहले हो और पीछे नाश हो जावे, ऐसा नहीं होता। आत्मा में संसार उदय अस्त नहीं होता, केवल अपने आप में स्थित है, उससे भिन्न नहीं। किंतु आत्मा को यह भी नहीं कह सकते कि केवल अपने आप में स्वाभाविक स्थित है, उसमें वाणी की गति नहीं है। वाणी उसको कहती है जहाँ दूसरा होता है, पर जहाँ दूसरा न हो वह वाणी क्या कहे। यह कहना भी तुम्हारे उपदेश के निमित्त है। आत्मा में किसी शब्द की प्रवृत्ति नहीं। हे राजन, ऐसा आत्मा किसका कारण कार्य हो? आत्मा तो शुद्ध, निर्विकार और प्रमाणों से रहित है। जो किसी लक्षण से प्रमाण नहीं किया जाता, सो आकार होकर स्थित हुआ है और शांत रूप है। हे राजन, ऐसा आत्मा किसका कारण कार्य है? कारण कार्य तब होता है जब प्रथम कारण परिणाम और क्षोभ को प्राप्त होता है, पर आत्मा तो शांत रूप है। और कारण तब हो जब क्रिया से कार्य को उत्पन्न करे, परंतु आत्मा तो अक्रिय अर्थात क्रिया से रहित है। कारण को कार्य से जाना जाता है, पर आत्मा चिन्ह से रहित है और प्रमाणों का विषय नहीं। ऐसे आत्मा किसी का कारण कार्य भी नहीं। आत्मा को कारण कार्य मानने से मुझे आश्चर्य होता है। हे राजन, जो वस्तु उपजती है वह नष्ट भी होती है, और जो नष्ट होती है वह उपजती भी है, पर आत्मा सबका आदि अजन्मा और निर्विकार है। उसमें तुम स्थित हो जिससे तुम्हारा संसार निवृत्त हो जाए। यह संसार अज्ञान से भासित होता है। जब तुम स्वरूप में स्थित होकर देखोगे तब न भासित होगा, और ऐसे भी न भासित होगा कि आगे था अब निवृत्त हुआ है। तब तो एक रस आत्मा ही दिखेगा और जीव केवल शून्य आकाश हो जाएगा। संसार से रहित होने को शून्य कहते हैं। चैतन्य स्वरूप नाना होकर भी वही है और एक भी वही है, शून्य और शून्य से रहित भी वही है, द्वैत रूप भी वही है और अद्वैत रूप भी वही है, ऐसा भासित होगा। कुंभज बोले, हे राजन, जो तुम कुछ देखते हो सो सब चैतन्य घन है, उसमें अहम त्वम शब्द कोई नहीं। अहम त्वम शब्द प्रमाद से होते हैं। जब आत्मा में स्थित होकर देखोगे तब आत्मा से भिन्न कुछ न दिखेगा। फिर अहम त्वम शब्द कहाँ भासित हो? हे राजन, ये नाना प्रकार की संज्ञाएं चित्त की कल्पना है। जब चित्त से रहित होंगे तब नाना और एक कोई संज्ञा न रहेगी। हे राजन, सब ब्रह्म, सर्वम खल्विदम ब्रह्म है, यह वाक्य वेद का सार है। जब इस वाक्य में दृढ़ भावना बुद्धि होगी तब एक रस आत्मा ही दृष्टिगोचर होगा और चित्त नष्ट हो जाएगा। जब चित्त नष्ट हुआ तब केवल महाशून्य आकाश किनारे स्थित होकर निर्दुख पद को प्राप्त होंगे, जो आदि पद और सर्वदा मुक्ति रूप है। राजा बोले, हे भगवान, आपने कहा कि चित्त के नष्ट होने से
कोई दुख न रहेगा और चित्त के नष्ट होने का उपाय भी आपने कहा, परंतु मैं भली भांति नहीं समझा। मेरे दृढ़ होने के निमित्त कृपा करके फिर कहिए कि चित्त कैसे नष्ट होता है। कुंभज बोले, हे राजन, यह चित्त न किसी काल का है, न किसी को है और न यह देखता है। चित्त है ही नहीं तो मैं तुमसे क्या कहूं। और जो चित्त तुमको दृष्टि आता है तो तू आत्मा ही जान, आत्मा से भिन्न कुछ वस्तु नहीं। हे राजन, महासर्ग के आदि और अंत में कोई सृष्टि नहीं, केवल आत्मा है और आत्मा में कुछ नहीं कह सकते। मैंने तुम्हारे जानने के निमित्त ऐसा कहा है। मध्य में जो कुछ दृष्टिगोचर होता है वह अज्ञानी की दृष्टि है। आत्मा में कोई सृष्टि नहीं। आत्मा किसी का उपादान कारण या निमित्त कारण भी नहीं है, क्योंकि वह अच्युत है, परिणाम को नहीं प्राप्त होता। उपादान भी परिणाम से होता है। आत्मा शुद्ध निराकार आकाश रूप है, तब वह कारण कार्य किसका हो। चित्त भी वासना रूप है और वासना तब होती है जब कोई वस्तु होती है। जब आगे सृष्टि नहीं तब वासना किसकी जगह और चित्त में संसार की स्थिति कैसे हो। इससे चित्त कुछ नहीं। यह विश्व आत्मा का चमत्कार है। आत्मा में कोई सृष्टि नहीं है। वह केवल निरालंब अपने आप में स्थित है। हे राजन, संसार भी नहीं हुआ और चित्त भी नहीं हुआ, तब अहम आदि शब्द भी आत्मा में नहीं हो सकते। ये शब्द तब होते हैं जब चित्त होता है, और चित्त तब होता है जब वासना है। जब निर्वासनिक पद को प्राप्त हुआ तब कोई कल्पना नहीं रहती। हे राजन, यह संसार महाप्रलय में नष्ट हो जाएगा और सत असत संसार कुछ न रहेगा। एक आत्मा ही शेष रहेगा जो निराकार और शुद्ध है। जब तक महाप्रलय नहीं होता तब तक संसार है। महाप्रलय क्या है यह भी सुनो। एक क्षण आत्मा का साक्षात्कार होने से सृष्टि का शेष भी न रहेगा। ज्ञान ही महाप्रलय अत्यंत प्रलय है, और अब जो देख पड़ता है सो मिथ्या है। यह क्रिया भी मिथ्या है और इसका भान होना भी मिथ्या है। जैसे स्वप्न की क्रिया भी मिथ्या है और उसका भान होना भी मिथ्या है, वैसे ही जागृत संसार स्वप्न मात्र है और कारण बिना ही भासित होता है। जो कारण बिना है वह मिथ्या है। इसका कारण अज्ञान अर्थात अपना रूप न जानना ही है। जब अपने रूप को जाना तब अपना रूप आप ही भासित होगा। जैसे स्वप्न में अज्ञान से भिन्न आकार भासित होते हैं, पर जब ज्ञान से जीव जागता है तब अपना रूप आप ही जानता है कि मैं ही था। हे राजन, मुझे तो एक आत्मा ही देख पड़ता है। आत्मा से भिन्न संसार नहीं भासित होता। इस संसार की स्थिति मानना मूर्खता है। यह सदा अचल रूप है। वेद, शास्त्र और लोग भी कहता है कि संसार मिथ्या है, और मनुष्य आप भी जानता है कि यह नष्ट होता देख पड़ता है। तो फिर उसमें आस्था करना मूर्खता ही है। आत्मा में संसार
नानाविध या एक रूप कुछ नहीं। आत्मा सर्वदा अपने आप में स्थित, शुद्ध और अच्युत ज्यों का त्यों है। शिखर ध्वज बोले, हे भगवान, अब मेरा मोह नष्ट हुआ और अपना रूप मैंने जाना। तुम्हारी कृपा से मेरा संसार भ्रम निवृत्त हुआ और शोक समुद्र को तरकर अब मैं शांत पद को प्राप्त हुआ हूं। अहम त्वम शब्द मुझ में कोई नहीं। अब मैं निर्वाण पद को प्राप्त हुआ हूं। मैं अच्युत, चिन्मात्र, केवल और शून्य हूं। कुंभज बोले, हे राजन, आत्मा शुद्ध और आकाश की नई निर्लेप है, बल्कि आकाश से भी अति निर्मल है। पर उसमें अहम मल, अहम मोह से उपजा है और मोह अविचार का नाम है। जब विचार होता है तब कोई अहम नहीं पाया जाता। यह विश्व संवेदन में है और संवेदन सबका आदि है। जब संवेदन अंतर्मुख होता है तब सब विश्वलीन हो जाता है। संवेदन ही में बंधन और मुक्ति है। जब संवेदन बहिर्मुख होता है तब बंधन, और जब अंतर्मुख होता है तब मोक्ष होता है। जिसने मन और इंद्रियों से रहित होकर अपना रूप आप देखा है, उसको ज्यों का त्यों यथार्थ देख पड़ता है, और जो मोह संयुक्त देखता है उसको विपर्य भासित होता है। जैसे सम्यक दृष्टि से भूषण में सुवर्ण भासित होता है, और जब भूषण के आकार मिट जाते हैं तब भी सुवर्ण ही दिखता है, पर मूर्ख को सोने में भूषण दिखते हैं। चिरकाल के अभ्यास से जो बुद्धि इनमें जगती है, तो भी प्रारब्ध का वेग जब तक रहता है तब तक चेष्टा होती है। तब चेष्टा में भी आत्मा ही दिखता है। इससे केवल आत्मा ही का किंचन होता है। जैसे सोने में भूषण, आकाश में नीलापन और वायु में स्पंदन है, वैसे ही आत्मा में सृष्टि है। जैसे आकाश में नीलिमा देखने भर को है, वास्तव में कुछ नहीं है, वैसे ही आत्मा में सृष्टि वास्तव में कुछ नहीं, भ्रांति मात्र है। जब भ्रांति निवृत्त होती है तब जगत का शब्द और अर्थ सब ओर से शांत हो जाता है। शब्द अर्थ की भावना से जो चेष्टा होती है, उससे जब अभिलाषा निवृत्त हो जाती है तब कोई दुख नहीं होता। इसी को मुनीश्वर निर्वाण कहते हैं। जब निर्वाण पद का ऐसा निश्चय होता है तब जीव शांत रूप शून्य पद में स्थित होता है। हे राजन, अहम का उत्थान होना ही बंधन है और अहम का निर्माण होना ही मुक्ति है। अहम के होने से संसार का दुख है। जब तक अहम का उत्थान है तब तक संसार है, और जब तक संसार है तब तक अहम का उत्थान है। जब संसार की सत्ता जाती रहेगी तब अहम का जगना भी निवृत्त हो जाएगा, और जब जगना नष्ट हुआ तब अहम भी नष्ट हो जाएगा। जब अहम नष्ट हुआ तब केवल
शुद्ध आत्मा ही शेष रहेगा और उसी का भान होगा। तब अहम ब्रह्म का उत्थान भी शांत हो जाएगा और चैतन्य मात्र ही रहेगा। हे राजन, जिसको सर्व ब्रह्म की बुद्धि हुई है उसको संसार की बुद्धि नहीं रहती, और जिसको संसार बुद्धि है उसको ब्रह्म बुद्धि नहीं होती। भावना जैसी जैसी पक्की होती है वैसा ही वैसा आगे भासित होता है। जिसकी ब्रह्म भावना दृढ़ होती है वह ब्रह्मरूप हो जाता है, और जिसको जगत की भावना दृढ़ होती है उसको जगत ही भासित होता है। हे राजन, तुम अब जागे हो और ब्रह्म स्वरूप हुए हो। जो शुद्ध, निर्मल और प्रत्यक्ष है, शब्द और लक्षणों का विषय नहीं और इंद्रियों का विषय भी नहीं। हे राजन, ऐसा आत्मा जो केवल अद्वैत है और विश्व जिसका चमत्कार है, वह कारण कार्य किसका हो? जैसे समुद्र में नाना प्रकार के तरंग पवन से उपजते हैं तो भी वे समुद्र से भिन्न नहीं होते, वैसे ही आत्मा में नाना प्रकार का विश्व संवेदन जगने से उपजता है तो भी आत्मा से भिन्न कुछ नहीं, स्फुरन मात्र है। जैसे खंभे में मनोराज से कोई पुरुष पुतलियों की कल्पना करता है और नाना प्रकार की चेष्टाएं करता है, पर उसकी चेष्टा तभी तक है जब तक संकल्प है, और जब संकल्प निवृत्त हुआ तब शून्य खंभा ही रह जाता है जैसा आगे था। क्योंकि शिल्पी के संवेदन में सृष्टि थी, वैसे यह संसार संकल्प मात्र है। जब संकल्प अंतर्मुख होता है तब संसार की सत्ता जाती रहती है। हे राजन, संसार सत्ता इस कारण जाती रहती है कि वह पहले ही असत है। जो वस्तु सत होती है उसका कभी नाश नहीं होता। इससे संसार केवल संवेदन की कल्पना है। जैसे एक शिला में पुरुष पुतलियां बनाता है तो शिला में जो पुतली कोई नहीं, ज्यों की त्यों शिला ही है, वैसी चित्त के जगने से आकार दिखते हैं। जब चित्त चेतने से रहित होगा तब आत्मा को अपना रूप आप जानेगा और अशब्द पद को प्राप्त होंगे। जो शांत पद और शुद्ध आकाश रूप है। हे राजन, सब शब्द और अर्थ की अभावना करना ही ब्रह्म ज्ञान है। वहां कोई कल्पना नहीं। जब सम्यक दृष्टि होती है तब शेष सब आत्मा ही भासित होता है, और यह भावना भी उठ जाती है कि यह संसार है और यह ब्रह्म है। तब केवल ज्ञेय मात्र ही रहता है, अर्थात शिला की तरह जीव अटल निश्चय हो जाता है। राजा बोले, हे भगवान, आपका
यह कहना सत्य है और मैं भी ऐसे ही जानता हूं कि संसार आत्मा का कार्य है और आत्मा इसका कारण है। जो आत्मा का कार्य हुआ तो आत्मा स्वरूप हुआ, आत्मा से भिन्न नहीं। कुंभज बोले, हे राजन, आत्मा चैतन्य मात्र है, किसी का कारण कार्य नहीं है। आत्मा अप्रत्यक, अक्रिय, अच्युत और निरस है। तब जो अशब्द पद है वह कारण कार्य किसका हो? कारण को कार्य द्वारा जाना जाता है, परंतु आत्मा किसी प्रमाण का विषय नहीं, अप्रत्यक और अरूप है। कारण तब होता है जब क्रिया होती है, पर वह न किसी का कारण कार्य और न कर्म, केवल ज्यों का त्यों अपने आप में स्थित है और चैतन्य मात्र शिव स्वरूप है। यह विश्व भी चैतन्य मात्र है। जैसे आकाश में आकाश स्थित है, वैसे ही आत्मा में विश्व आत्म स्वरूप स्थित है। ऐसा विश्व चैतन्य मात्र है, पर उसमें असम्यकदर्शी अज्ञान से नाना प्रकार की कल्पना करता है। वस्तु जो परमात्मा है, उसके प्रमाद से जीव वासना रूप चित्त से विश्व की कल्पना करता है। वह विश्व शब्द मात्र है, अर्थात कुछ नहीं। आकाश में दूसरा चंद्रमा, समुद्र में तरंग, मृत तृष्णा में जल और परछाई में बेताल भासित होता है, वैसे ही असम्यकदर्शी पुरुष आत्मा में विश्व की कल्पना करता है और सम्यकदर्शी ऐसे जानता है कि आत्मा शुद्ध, अजन्म, अविनाशी और परम निरंजन है। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।